जय हिंद दोस्तों। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का ट्रांसगिरी रीजन न्यूज में है। वो न्यूज में अपनी अनोखी और विशेष प्रथा के कारण जिसे कहा जाता है जोड़ीदारा, जिसमें एक महिला को अधिकार होता है कि वो एक से अधिक पुरुषों के साथ शादी कर सकती है, एक साथ एक से अधिक पति रख सकती है। जैसे इस्लाम में एक पुरुष जो है वो एक से अधिक महिलाओं से शादी कर सकता है, वही अधिकार जोड़ीदारा महिलाओं को देता है हिमाचल प्रदेश की इस रीजन। बेसिकली हती समुदाय से बिलोंग करने वाली महिला सुनीता चौहान ने जब दो सगे भाई प्रदीप नेगी और कपिल नेगी से शादी की तो यह प्रथा फिर से न्यूज में आ गई, ये रीजन फिर से न्यूज में आ गया। सवाल खड़े कर गया कि क्या वर्तमान में यह कानूनी रूप से सही है, या साथ ही में क्या महिलाओं के अधिकार का हनन के रूप में इसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा तबका तो इसे एज अ कहते हैं विलफुल देखता है, पर एक तबका होता है जिसे इसे प्रेशर में संभालना पड़ता है, क्योंकि रीति और कुरीति में बड़ा थीन लाइन डिफरेंस होता है। अगर विलफुली चीजें एक्सेप्ट की जाए, समय के साथ उसमें बदलाव हो जाए तो हम उसे रीति रिवाज कह सकते हैं, परंतु ऑर्थोडॉक्स कल्चर जो समय के बाद भी लोगों पर थोपा जाए उसे कुरीति का नाम दिया जाता है, जिसमें बदलाव की आवश्यकता होती है। अगर बात की जाए तो ट्रांसगिरी रीजन हिमाचल प्रदेश में एक नया जो शादी है वो देखा गया सुनीता चौहान का, जब उन्होंने दो भाइयों से शादी की। इसको पॉलिंड्रस ट्रेडिशन के नाम से जाना जाता है, जिसे लोकल जोड़ीदारा के नाम से। हती ट्राइब से ये लोग बिलोंग करते हैं और पिछले कुछ सालों में कई सारी शादियां इस कल्चर से देखी जा चुकी है, इस आधार पर देखी जा चुकी है, और इस हती समुदाय को 2022 में भारत सरकार द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा जो है वो दिया गया। अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या ये कानूनी रूप से सही है या पॉलिंड्री भारत में लीगल है, तो भारत का में पॉलिंड्री जो है या पॉलीगामी दोनों को अगर बात की जाए तो ये इलीगल है, आउटलॉड है। ठीक है, भारत का स्पेशल मैरिज एक्ट, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और भारतीय न्याय संहिता जो है इसे क्रिमिनल एक्टिविटी के रूप में मानता है। मतलब अगर आप शादीशुदा है तो जब तक आपका डाइवोर्स नहीं हो जाता आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, आप बहुविवाह नहीं कर सकते। परंतु इसके साथ में कुछ स्पेशल प्रोविजंस आते हैं। वो आते हैं किनके लिए, तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाला जो पार्ट होता है उन लोगों के लिए, जिसमें कस्टमरी लॉज जो है उन्हें थोड़ा सा एक्सक्लूजन जो है वो मिलता है। और एक्सक्लूजन मिलता है आर्टिकल 342 के तहत, जो रिकॉग्नाइज करता है एसटीज जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है उनके डिस्टिंक्ट लीगल स्टेटस को, उनका जो एक अलग कल्चर है उस कल्चर को, और सरकार नहीं चाहती कि उन ट्राइबल कल्चर में वो इंटरफेयर करे, जिस कारण से इस तरह की प्रथा जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की गवर्न करता है कि मैरिज एप्लीकेबल टू हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख। इसका सेक्शन 2 क्लॉज 2 बोलता है कि एक्ट इंक्लूड अ कार्व आउट स्टेटिंग दैट इज प्रोविजन डू नॉट अप्लाई ऑन एसटीज अनलेस द सेंटर गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन और ऑफिशियल गजट कहीं वह डिक्लेयर दैट। इसका सेक्शन क्लॉज 2 ये कह देता है बेटा कि किसी भी कंडीशन पे ये जो है ट्राइबल एरिया में तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक सेंटर इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन जारी न कर दे, और जैसा सेंटर ने नहीं नोटिफिकेशन जारी किया है, हती कम्युनिटी में आज भी ये तरह का जो जोड़ीदारा विवाह है ये कंटिन्यू है। महिलाओं पर जिस तरह एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वहीं पर एक परिवार में इस तरह की शादी काफी सवाल खड़े कर देती है। अगर इसके लीगल स्टेटस के बारे में बात की जाए तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट में ये डिफाइन किया गया कि कस्टम्स जो सेक्शन क्लॉज 3 में आते हैं इनको अलग तरह से देखा जाएगा, और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देखा जाए तो इसमें जो फ्रीडम मिलता है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत इसे काउंट किया जाता है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा आई, जब सबके समान अधिकार में, तो उसमें भी एक एक्सक्लूजन रखा गया, और 2024 में जब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये लाया तब भी उन्होंने अपने यूसीसी में एसटी कम्युनिटी के जो लॉज थे उन लॉज को अलग कर दिया, जिस कारण से जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है इन लोगों पर अप्लाई नहीं होता। सवाल आता है कि क्या इस स्थिति में वर्तमान में जो कोर्ट है वो कोर्ट इसको लेकर क्या रवैया रखती है, क्योंकि क्यों जब कॉन्स्टिट्यूशन इसे अप्लाई नहीं कर सकता तो सो मोटो एक्शन लेके कोर्ट इसमें डायरेक्शंस जो वो दे सकती है। तो कोर्ट कहती है कि किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट का कस्टमरी लॉ अगर राइट टू इक्वलिटी, डिग्निटी एंड लाइफ एंड लिबर्टी को जो एनशाइन दे रखे आपके भारतीय संविधान में, उनको क्या करते हैं, उनके साथ कंफ्लिक्ट में आते हैं, तो ऐसे कस्टमरी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि जो प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक है वो कस्टमरी है, इस कारण से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो एप्लीकेबिलिटी है उसके अधीन इसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता।
वैसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कस्टमरी प्रैक्टिस शबरीमाला में चल रही थी, जहां पर मैस्टरिंग जो वुमेन्स होते हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता, उसके खिलाफ एक जजमेंट देते हुए कहा कि आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन है और ये जो प्रैक्टिस चला रही है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वहां की महिलाओं को शबरीमाला टेंपल विजिट करने की परमिशन मिलना चाहिए। इसी आधार पर जुलाई 17 में एससी सुप्रीम कोर्ट ने रामचरण वर्सेस सुखाराम जो एक केस चल रहा था, उस केस में यह कहा कि जो ट्राइबल वुमेन्स होती है उनका भी अपने क्या होते हैं, पर्सनल राइट्स होते हैं, उनका भी राइट ऑफ सक्सेशन होता है। मींस वो अपने पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें अपना अधिकार मांग सकती है और ये उनका लीगल राइट है, भले कस्टमरी लॉ में ये इंक्लूड नहीं किया जाता। और कस्टमरी लॉ को लेकर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो कस्टम्स है ये भी अपने आप में एक नियम है या अपने आप में एक लॉ का रूप है, कानून का रूप है। अगर समय जो हजारों साल पहले बने कानून को, कस्टम्स को आज के परिदृश्य में नहीं देखा जा सकता, अगर वर्तमान परिदृश्य में बदलाव की आवश्यकता है तो उन्हें स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। हथी कम्युनिटी की हजारों महिलाएं, लाखों महिलाएं अभी भी इस बात का इंतजार कर रही है कि सरकार इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस को रोकेगी, इस प्रैक्टिस पर बैन लगाएगी।